अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं, तो उस सिलसिले में आज अल्लामा इकबाल के मशहूर नाज़्म वालदा मरहुमा की याद में का 7वां हिस्सा पेश करने लगा हूं। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में अपनी मरहुमा वालदा का मरसिया लिखा है। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त बांगे ज़रा मेरे हाथ में है और उसका ये कलाम नंबर 140 है। क्या फरमाते हैं इकबाल? आह सीमाबे परेशान अंजुमे गर्दूं फरोज, अंजुमे गर्दूं फरोज आसमान को रोशन करने वाले सितारे। आह सीमाबे परेशान, सीमाब कहते हैं पारे को, परेशान ए परेशान पारे, ए आसमान को रोशन करने वाले सितारे। शोख ये चिंगारियां ममनून शब है जिनका सोज। शोख ये चिंगारियां यानी सितारे जो हैं चिंगारियों की तरह आसमान पे जल रहे हैं। शोख ये चिंगारियां ममनून शब है जिनका सोज, जिनकी जलन क्या है? ममनून शब है, रात की एहसान मंद है। और अक्ल जिससे सर बजानू है वो मुद्दत उनकी है। अक्ल जिससे सर बजानू है, अक्ल जो है जानू पे सर रख के बैठा है। सर जानू पे रख के मतलब क्या है? परेशान, उलझन का शिकार है। इतनी तवील मुद्दत है सितारों की जिंदगी इतनी तवील है कि अक्ल हैरान है कि मैं किस तरह सालों और सदियों में इनकी जिंदगी को नापूं। अक्ल जिससे सरबसानू है वो मुद्दत इनकी है, सरगुज़श्ते नौ इंसान एक साथ इनकी है। इंसान की जो जिंदगी है वो सितारों के मुकाबले में एक साथ एक घड़ी की बात है। 7 घड़ी 1 घंटा। मतलब ये कि सितारों की जिंदगी के मुकाबले में इंसान की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं। सितारे लाखों करोड़ों साल से कायम हैं और इंसान की ज़िंदगी जो है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कोई 20-30 साल, 40 साल, 50, 60, 70 साल, बहुत कमाल होगा तो 100 साल हो जाएगी, इसके बाद ख़त्म। और फिर ये इंसान आंसुए अफलाक है जिसकी नज़र, यानी फिर ये इंसान जिसकी नज़र आसमानों की तरफ है, कुदसियों से भी मकासद में है, जो पाकीज़ा तर, जो अपने मकासद में कुदसियों यानी पाक फरिश्तों से भी पाक है। बड़े इसके मकासद हैं, बड़े आला मकासद हैं, बड़े आला मकामात हैं इसकी। और जो मिसाल शम रोशन महफिल कुदरत में है, जो मिसाल शम रोशन महफिल कुदरत में, इंसान कुदरत की महफिल में शमा की मानंद जल रहा है। और आसमां एक नुक्ता जिसकी वुसअत फितरत में है। इंसान की जो फितरत की वुसअत है वो क्या है? आसमान उसके मुकाबले में सिर्फ एक नुक्ता है। गालिब का बड़ा प्यारा शेर है, वो फरमाते हैं, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। और जिसकी नादानी सदाकत के लिए बेताब है, जिसका नाखुन साज हस्ती के लिए मिजराब है, यानी वो इंसान जिसकी नादानी सच्चाई के लिए बेताब है, यानी वो है तो नादान मगर सच्चाई को ढूंढना चाहता है, सच्चाई की तलाश में है, तजस्सुस उसकी फितरत में है। और जिसका नाखुन साज हस्ती के लिए मिजराब है, यानी जिसका नाखन ज़िंदगी के साज को, वजूद के साज को, कायनात के साज को बजाने के लिए मिजराब का काम करता है। और शोला ये कमतर है गर्दों के शरारों से भी क्या कम बहा है आफताब अपना सितारों से भी। यानी हमारे अंदर जो रोशनी है, हमारे अंदर जो इश्क की लगन है, हमारे अंदर जो इश्क की तड़प है, क्या इसका सोज, इसकी जलन, इसकी चमक दमक सितारों से कम है? हम अपने अंदर जो आफताब लेके बैठे हैं, इश्क का, जज्बे का, तड़प का जो आफताब अपने अंदर लेके बैठे हैं, क्या उसकी कीमत सितारों से कम है? तो इंसान की जो वक़्त है, इंसान का जो मकाम है, इंसान का जो मर्तबा है,
अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी। तो जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसकी इज़्ज़त वो कौन छीन सकता है। तो इंसान के सर पे अशरफुल मखलूक़ात का ताज खुद अल्लाह ने सजाया। तो उम्मीद करता हूँ इन अशार की आपको समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।